अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तीसरा लेक्चर है यूनिट नंबर 5 का 8th क्लास कंप्यूटर साइंस का। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और किस क्या क्या सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं और फर्दर एल्गोरिदम्स हमें किस तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम की तरफ लेके जाते हैं। उसके अलावा हम कुछ जो है वो एल्गोरिदम्स को डिस्कस भी करेंगे कि कैसे बनता है, कम्प्लेक्स वाला भी कैसे बनता है, और हम देखेंगे कि रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम क्या होते हैं, कौन कौन से रूल्स को यूज करते हुए हम एल्गोरिदम बनाते हैं, और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन कम्प्लेक्स एंड सिंपल एल्गोरिदम। एक और टॉपिक को हम कवर करेंगे इसमें, अगर मैनी सॉल्यूशंस हो ऑफ द सेम प्रॉब्लम या मैनी एल्गोरिदम्स हो फॉर द सेम प्रॉब्लम, तो उसमें से बेस्ट हम कैसे चूज करेंगे। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। An algorithm can be defined as a finite set of activities processed for getting a task done or the desired output from a given input। इसको सिंपल करके मैं आपको बताती हूँ कि एल्गोरिदम जो है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फाइनाइट होता है महदूद, यानी हमें उसके एंड्स का पता होना चाहिए, पहला और आखिरी। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं और हम उसको इस तरीके से प्रोसेस करते हैं। मकसद क्या होता है हमारा उसको प्रोसेस करने का कि हम कोई टास्क को जो है वो डन कर लें यानी कंप्लीट कर लें, या फिर हमारी उस इनपुट के हवाले से जो हमें आउटपुट मिलनी चाहिए वो हमें रिसीव हो जाए। हमारा एल्गोरिथम जो है वो ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 नंबर्स को सम करते हैं, 2 + 2 हम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 4। और अगर हमें 4 नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि हमने जो स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो स्टेप्स हमारे रॉन्ग हैं, वो सही नहीं है। तो इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट व्हेन रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, और इसमें जो है वो एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली एल्गोरिदम जो है वो इम्पोर्टेंट है पहले कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए। सेम उसी तरीके से कि आप जो है वो कोई अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो डायरेक्ट आप सेंटेंसेस के ऊपर नहीं जाते, बल्कि पहले उस लैंग्वेज के वर्ड्स को सीखते हैं। जैसे फर्ज करें छोटे बच्चे को जब पढ़ाना शुरू हम करते हैं तो उसको अलिफ बे पे उर्दू में और इंग्लिश में ABC से सिखाया जाता है, ना कि पहले ही लंबे लंबे सेंटेंसेस जो हैं हम उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको एल्गोरिदम जो बनाना है दैट इज द मस्ट टास्क। Even for the same task, two algorithms can perform in different ways। कि वो कह रहे हैं कि जो इवन एक यानी एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के जो एल्गोरिथम्स है वो डिफरेंट वेज में काम करते हैं। और ऐसा क्यों है कि देयर आर करंटली न्यूमरस सॉल्यूशन विद वेरियस मेथड्स, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और बहुत सारे जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं। इट इज कंपेरेबल टू एडिंग वाटर टू अ बकेट, यानी अगर हमने एक बकेट में पानी डालना हो तो उसके लिए कितने मेथड होंगे कि आइदर यूज अ कंटेनर टू फिल इट ग्रेजुअली, यानी हम छोटा कोई बास्केट ले लें और उससे हम बारी बारी जो है कंटेनर को फिल कर लें। ऑल्टरनेटिव वे क्या होगा कि हम एक पाइप लगाएं और उस पाइप से जो है एट वंस पानी फिल कर लिया जाए उस बकेट के अंदर। अब इस सेम प्रॉब्लम के लिए ईच सॉल्यूशन परफॉर्म्स डिफरेंटली, हर सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म करता है। एडिशनली दिस कैन आल्सो हेल्प यू फाइंड अ सॉल्यूशन इन अ पूल ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके अलावा भी और सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं ऑल द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है जी? इसमें कॉस्ट होती है कि जो डिफरेंट वे आउट हमने चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं या उसको एक सेपरेट किया है बाकी मेथड से, तो उसमें हमने सबसे पहले देखना होता है कि कॉस्ट कितनी लग रही है हर एक डिफरेंट मेथड के अंदर। और नंबर 2, टाइम कितना लग रहा है। किसी सॉल्यूशन में ज्यादा टाइम लगता है, किसी सॉल्यूशन को चूज करने में कम टाइम लगता है। इसी तरह से हम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि कौन सा जो सॉल्यूशन हमने पेश किया है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो किस हद तक कम्प्लेक्स है। तो कंसीडरिंग हाउ लिटिल लेबर विल बी रिक्वायर्ड, और किसी काम को करने में जो है थोड़ी सी लेबर की भी जरूरत होती है, और इम्प्लाइंग अ पाइप में बी द बेस्ट अप्रोच इन दिस केस। और अगर हम इस एग्जाम्पल को लें तो इसमें क्या है कि हम लेबर भी जो है वो अपनी मिनिमाइज करते हैं कि बार बार छोटा बर्तन जो है पानी से फिल करके उस बकेट में डालें, तो हम एक ही दफा में पाइप लगाएं और उस बर्तन को पानी से भर लें।
और डिफरेंट तरीकों से हम कॉस्ट, टाइम, कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एल्गोरिदम को चूज करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट है। रूल्स क्या है जी एल्गोरिदम को राइट आउट करने के? देयर आर सेट ऑफ रूल्स, कौन कौन से हैं कि क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए जो एल्गोरिदम आपने बनाया है, जो स्टेप्स लिखे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इट शुड ऑलवेज बिगिन विद द वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद द वर्ड स्टॉप, यानी हमेशा उसके शुरू में स्टार्ट और एंड पे स्टॉप होना चाहिए, जो कि ये इंडिकेट करे कि यहाँ से आपका एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ईच स्टेप इन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन, और हर स्टेप जो है वो सेपरेट लाइन के ऊपर होना चाहिए और उन स्टेप्स को नंबरिंग देनी है जी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। दीज आर द रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिदम। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं जी, राइट एन एल्गोरिदम टू गो फॉर अ पिकनिक विद योर क्लासमेट। क्या अपनी क्लास फेलोज के साथ पिकनिक पे जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप उसके इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कहा कि स्टार्ट। नंबर 2, डिसाइड द पिकनिक वेन्यू, डेट एंड टाइम। ऑब्वियसली कहीं जाने के लिए सबसे पहले हमें वेन्यू, डेट और टाइम को डिसाइड करना पड़ता है। स्टेप 3 क्या होगा कि हम एक्टिविटीज को डिसाइड करेंगे कि वहां जाके क्या क्या जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। स्टेप 4, रेंट अ व्हीकल टू रीच द वेन्यू एंड कम बैक, कि हम व्हीकल को रेंट आउट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे अगर हमारे पास अपने मौजूद है तो। स्टेप 5, गो टू द पिकनिक वेन्यू ऑन द डिसाइडेड डेट। अब जाहिर है सब कुछ अरेंज हो गया तो स्टेप 5 में हम वहां जो है वो चले जाएंगे। 6 में उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे जो कि हमने प्लान की थी। स्टेप में कम बैक टू स्कूल इन द रेंटेड व्हीकल, और स्टेप 8 जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जाहिर है जब हम वापस आ गए पिकनिक बना के तो वो हमारा एंड ऑफ द एल्गोरिदम हो जाएगा और स्टेप 8 पे स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखते हैं जी, टू मेक टी, चाय बनाने की। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्टार्ट किया, वाटर बॉईल किया, टी ऐड की, उसमें शुगर ऐड की, मिल्क ऐड किया और बॉयल दिस वाटर विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर 2 मिनट्स और फिल्टर द टी इनटू अ कप और स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल 3 है जी, इनपुट द लेंथ ऑफ द 2 डिफरेंट लाइन सेगमेंट एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल, डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। यानी अब ये थोड़ी सी उसने कम्प्लेक्स दी है इन डेली लाइफ के एग्जांपल से। उसने कहा कि आपने 2 स्टेटमेंट्स लेनी है, 2 सेगमेंट्स लेने हैं और चेक करना है कि वो दोनों इक्वल है या अनइक्वल है उनकी लेंथ को, और अकॉर्डिंगली हमने मैसेज को डिस्प्ले करना है। स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट होगा। नंबर 2, इनपुट द लेंथ ऑफ द 2 लाइन सेगमेंट्स एज L1 और L2। ये 2 वेरिएबल हमने ले लिए, पहले का नाम L1 और दूसरे का नाम हमने L2 रख दिया। स्टेप 3 में हमने उनकी कंपैरिजन कर लिया कि इफ L1 and L2 are equal then print the line segments are equal, और स्टेप 4 में हमने कहा कि अगर वो इक्वल नहीं है then print line segments are not equal। अभी तो ये बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया 2 डिफरेंट लाइंस में। आगे चल के जब हम एल्गोरिथम्स बनाएंगे उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि थोड़ा सा जो एक प्रोफेशनल वे है, बेस्ट वे है इसको इफ वाली कंडीशन को लिखने का कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं, उसको भी हम जो है वो देखेंगे। और वो एक ही स्टेप पे परफॉर्म होता है कि या वो इक्वल होती है या वो अनइक्वल होती है, राइट। तो ये स्टेप 5 पे आ जाएगा स्टॉप। अच्छा जी, उसके बाद हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं, थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करते हैं इसको एल्गोरिदम को, ताकि आपकी जो है वो थोड़ी थिंकिंग पावर, अभी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, तो उसको हम जो है वो देख के इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। के स्टार्ट किया हमने ये डिसाइड करना है, एक एल्गोरिथम लिखेंगे उसमें हम बताएंगे कि जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, वो ऑड है या इवन है। तो स्टार्ट किया, नंबर लिया, सबसे पहले नंबर 3 पे डिवाइड किया उसको 2 के साथ, क्योंकि जो नंबर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो इवन होता है और जो रिमाइंडर जिसका रह जाता है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता वो ऑड होता है। तो अब ये रिमाइंडर आर के अंदर उसकी वैल्यू आ गई रिमाइंडर की, तो उस पर हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ आर इज इक्वल टू 0 देन गो टू स्टेप 6, यानी स्टेप 6 पे चला जाए, हम उसको प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट एन इज इवन। अगर वो 0 नहीं है तो वो स्टेप 5 पे आ जाएगा और वहां पे प्रिंट करा देगा प्रिंट एन इज ऑड और गो टू 7 और स्टॉप पे चला जाएगा। यानी इसमें से एट अ टाइम वो डिसाइड करेगा यहाँ पे कि ये इवन है या ऑड है। अगर तो इवन होगा तो 6 स्टेप पे आ जाएगा जंप करके, और अगर ऑड होगा तो वो 6 पे नहीं जाएगा, वो 5 पे जाएगा, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद स्टेप 7 एग्जीक्यूट होगा और स्टॉप हो जाएगा, राइट।
अब ये कम्प्लेक्स एल्गोरिथम की एक एग्जांपल दे रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर। यहाँ से जी आपका एल्गोरिथम का सफर स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एक नंबर लेंगे जो कि डेसिमल नंबर होगा और उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है उसका एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। राइट द नंबर बाय 2 एंड स्टोर द आंसर क्वोशिएंट, यानी हम क्वोशिएंट जो है वो डिवाइड करके उसका सेव करते जाएंगे एक वेरिएबल के अंदर और रिमाइंडर को अलग स्टोर करते जाएंगे। डिवाइड द आंसर ऑफ द स्टेप 2, यानी पहला स्टेप 2 से डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया वो आंसर वाले में आ गया और रिमाइंडर वाले में जो है उसका रिमाइंडर आ गया। उसके बाद दोबारा उसको परफॉर्म किया और सेम इसी हिसाब से हम उसको स्टोर करते गए क्वोशिएंट और रिमाइंडर को। और हम स्टेप 2 और 3 को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक के नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक 0 से बड़ा नंबर रहेगा हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे और जब 0 हो जाएगा तो हमारा जो है ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। राइट ऑल द रिमाइंडर्स इन द रिवर्स ऑर्डर और स्टॉप। ये हमने फर्ज किया कि एक नंबर लिया 13, उसको हम 2 से डिवाइड करते गए, रिपीट करते गए, रिमाइंडर उसका जो है सेव करते गए और उसके बाद हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में, यानी पहले ये लास्ट वाला 1 1 0 1 इसको सेव कर लिया और ये हमारा जो है कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर इनटू पॉइंट। ये था एल्गोरिथम। और उसके बाद हम देखते हैं जी डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। A simple problem is one with certain source and certain outcome that is simple to locate and resolve। और इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हमने फूड को ओवन में प्लेस करना है बट यू डू नॉट रिमेम्बर टू सेट द टाइमर, when left unattended for too long it burns। Burnt food is the result and you may need to eat something else for the supper। Solution उसका क्या होगा कि establishing an oven timer for your meal is a simple option। simple problem था, simple option है। complex problem क्या होगा? complex issue has various root causes, यानी उसकी रूट कॉजेज जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, जबकि सिंपल प्रॉब्लम जो है उसकी वन कॉज होती है और उसको फौरी तौर पे हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है। while some of these factors could be clear, others might be difficult to find। और समटाइम ऐसा होता है कि हमें वो फैक्टर फाइंड आउट करने में भी डिफिकल्टी होती है। एग्जाम्पल उसकी क्या है कि रेजिंग अ चाइल्ड यू डू नॉट नो मच अबाउट ब्रिंगिंग योर फर्स्ट चाइल्ड अप, यानी वो कहते हैं जी जब आपका पहला बेबी होता है तो आपको उसको ब्रिंग अप करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। while having one child gives you experience, it does not guarantee that you will be successful with the next। Right? It neither guarantees success nor it is necessary। Each child is different and needs to be treated as an individual। The result still is not guaranteed। यानी ये गारंटी नहीं है कि अगर आप एक चाइल्ड का आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप जो है सक्सेसफुल रहेंगे विद द नेक्स्ट वन, क्योंकि हर चाइल्ड के साथ सिनेरियो जो है डिफरेंट होता है। इसी तरह से हर प्रॉब्लम का सिनेरियो भी डिफरेंट होता है, उसको सॉल्व जो है उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। The difference between these two problems is that the simple problem can be solved easily while a complex problem solution is not guaranteed। यानी अगर बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन जो आप पेश कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो गारंटेड हो के सॉल्व हो जाएगा। और these types of examples cannot solve computationally, फिर उसको किसी और तरीके से जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। मल्टीपल सॉल्यूशन अगर हो एक ही सेम प्रॉब्लम के तो हम क्या करेंगे? इन मेनी ऑफ द केसेस देयर आर ऑलवेज मोर देन वन सॉल्यूशन अवेलेबल। जाहिर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं और हमें चूज करना पड़ता है द बेस्ट वन। द बेस्ट वन होता कौन सा है? कैसे हम क्राइटेरिया फिक्स करते हैं? The best one is the solution that will solve our problem in minimum steps using minimum resources। यानी मिनिमम स्टेप्स हो, उसमें मिनिमम रिसोर्सेज हो, टाइम कम से कम लगे। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेबर आ जाती है, टाइम आ जाता है, मनी आ जाती है। इस तरह से इन तमाम रिसोर्सेज को हम अपने जहन में रख के फाइनल डिसाइड करेंगे कौन सा जो है सोल्यूशन वो बेस्ट है। अब हम प्रॉब्लम एक देखते हैं, फिर उसके मैनी सोल्यूशंस देखते हैं। Write an algorithm to find whether a given positive number is prime or not। तो पहला सोल्यूशन इसका क्या है कि हम सबसे पहले एक नंबर लेंगे, अगर नंबर 1 से ग्रेटर है कीप ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर विद नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंडिंग विद n-1। यानी अगर नंबर 1 से ग्रेटर है, जाहिर है फिर वो डिवाइड होगा, 0 होगा तो वो डिवाइड, तो हम उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो n-1, यानी फर्स्ट अगर हमने 7 नंबर लिया है
तो 6 तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। और नंबर 4 स्टेप पे क्या है, इफ एनी नंबर फ्रॉम 2 to n-1 डिवाइड्स n एंड यू गेट द रिमाइंडर 0, प्रिंट दैट नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। यानी अगर आपको कोई सा भी ऐसा नंबर मिल जाता है, अब प्राइम नंबर की क्या इसका रूल होता है कि या तो वो अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, तो वो तो उसने होना ही होना है हर नंबर ने। लेकिन अगर आप जब 2 से स्टार्ट करते हैं उसको डिवाइड करना और आपको कोई और नंबर भी मिल जाता है जिससे रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जाहिर है वो प्राइम नंबर नहीं है। इफ स्टेप 4 फेल्स, प्रिंट दैट नंबर इज प्राइम। और अगर ये स्टेप फेल हो जाता है, यानी इसको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जिसमें रिमाइंडर 0 आए, तो वो जो है प्राइम नंबर है, आप उसको डिस्प्ले करा लेते हैं और ये स्टेप जो है 6 पे स्टॉप हो जाता है। सॉल्यूशन 2 में क्या है, आप दूसरा तरीका यूज करते हैं कि नंबर लेते हैं, अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो उसको डिवाइड करते रहते हैं विद अ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग विद n डिवाइडेड बाय 2। यानी पहले में आपने n-1 तक उसको डिवाइड किया था, यहाँ पे आप उसको कहाँ तक डिवाइड करते हैं, n-2। यानी अगर हमने n डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर हमने n को 7 लिया था जैसे पिछले एग्जांपल में, पिछले सॉल्यूशन में, तो अगर हम 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। यानी क्वेश्चन 3 आएगा तो आप 3 तक उसको डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली 4 पे तो उसने जो है 2 से ही जो है वो डिवाइड 7 से बड़ा हो जाता है, 8 आ जाता है, तो इसलिए आप उसके आधे नंबरों तक उसको डिवाइड करेंगे। इफ एनी नंबर फ्रॉम 2 to n डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड्स n एंड यू गेट द रिमाइंडर 0, यानी आधे नंबर तक डिवाइड करने पे अगर आपको पता चल जाता है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी नंबर पे, प्रिंट दैट नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। और अगर ये स्टेप फेल हो जाता है तो नंबर इज प्राइम। ये दूसरा सोल्यूशन था। तीसरा सोल्यूशन क्या है जी, टेक नंबर और उसके बाद हम क्या करते हैं, वही कीप डिवाइडिंग दिस नंबर विद नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 और एंड हम उसको कहाँ करते हैं, n अंडर रूट तक। यानी जो नंबर आपने लिया उसका जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, उसके नंबर तक हमने उसको डिवाइड करना है। और अगर आपको रिमाइंडर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ये स्टेप जो है वो फेल हो जाता है तो आपका नंबर प्राइम है। अब यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस हैं, इन 3 सॉल्यूशंस में से हम कौन सा जो है वो डिसाइड करेंगे कि बेटर है, तो उसके लिए हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि इफ यू लुक ऑल दीज 3 सॉल्यूशंस यू विल गेट ऑल आर करेक्ट। अब ये तीनों में से गलत कोई भी नहीं है, रॉन्ग कोई भी नहीं है, तमाम तीनों सॉल्यूशंस करेक्ट हैं। हमने डिसाइड करना है उसके नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर। नंबर ऑफ स्टेप्स तीनों में 6 हैं, और उसके बाद हमने देखना है उसकी कम्प्लेक्सिटी और उसकी रिसोर्सेज। ठीक है जी, उसके ऊपर हमने फोकस करना है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट सॉल्यूशन कुड बी सिलेक्टेड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले हम देखेंगे इन फर्स्ट सॉल्यूशन द स्टेप ऑफ कैलकुलेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 2 एंड एंडिंग ऑन n-1। यानी अगर नंबर 7 हमने लिया है तो 2 से स्टार्ट होके 2 3 4 5 6 तक चलेगा n-1, तो ये 5 टाइम्स हमारा चलेगा। इन सेकंड सॉल्यूशन द स्टेप ऑफ कैलकुलेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग ऑन n डिवाइडेड बाय 2, तो n डिवाइडेड बाय 7/2 से आंसर हमारा 3 आया, तो ये हमारा 3 टाइम चलेगा और आंसर हमें मिल जाएगा। और इन थर्ड सॉल्यूशन द स्टेप ऑफ कैलकुलेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 2 और n स्क्वायर रूट तक जो है वो चलना है। तो नाउ इट इज एविडेंट दैट जो अंडर रूट n वाला जो आपका सॉल्यूशन था वो क्या है कि लेस देन है, यानी उससे भी कम टाइम चलता है। जाहिर है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 से भी कम होगा और उतने टाइम उसने चलना है, तो ये इससे लेस स्टेप चलता है, ये इससे लेस स्टेप चलता है। Hence we can choose the best solution, that is the third solution, that is offering the least step and maximum efficiency of the algorithm। जाहिर है जितनी कम दफा चल के वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है तो उतना ही वो एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट होगा। तो ये था जी आपका एल्गोरिदम का टॉपिक। इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या है, द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कम्प्लेक्सिटी। यानी स्पीड हम देखते हैं कि कितना टाइम उसको लगता है, और एफिशिएंसी हम देखते हैं कि वो कितना कम्प्लेक्स है, एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी और कितनी स्पेस वो कंप्यूटर की मेमोरी में लेता है, चाहे वो रैम है चाहे वो रोम है। इट मीन्स दैट एन एल्गोरिदम विल बी एफिशिएंट इफ इट इज टेकिंग लेस प्रोसेसिंग टाइम and less storage space in the computer system. That is why two algorithms for the same problem will perform differently even on the same computer system, as both are different in using processor time and the storage space in the memory.
करनी। ये बहुत अहम बात है जो कि एक बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। ये आपकी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है और किसी भी वाइवा में पूछी जा सकती है आपसे, किसी भी एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। तो ये था एल्गोरिथम का बहुत डिटेल हमने जो है इसको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह फौरी उसका आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो मजीद इजाफा हो। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर का इस एल्गोरिथम के अलावा, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे। एल्गोरिथम की मजीद एग्जांपल्स 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के फोल्डर में और 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के फोल्डर में भी पड़ी हुई है। वहां से भी आप इसको देख सकते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो। 9th और 10th में भी एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है, तो वहां से थोड़ा इससे ज्यादा कम्प्लेक्स है। जाहिर है आप ये पहले देखेंगे और बाद में आप उसको देखेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।